अपने भाग्य की शक्ति को पहचानो। चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य का मानना था कि मनुष्य का भाग्य केवल ईश्वर या परिस्थितियों के भरोसे नहीं बनता, बल्कि उसके विचार, कर्म, अनुशासन और निर्णय ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। आज बहुत से लोग अपनी असफलताओं का दोष भाग्य को देते हैं। वे कहते हैं कि किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया, इसलिए वे सफल नहीं हो पाए। लेकिन चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि भाग्य कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो अचानक आकर जीवन बदल दे। भाग्य हमारे निरंतर प्रयासों, अच्छे कर्मों और सही दिशा में किए गए कार्यों का परिणाम होता है। अपने भाग्य की शक्ति को पहचानो का अर्थ है अपने भीतर छिपी उस क्षमता को पहचानना जो आपके जीवन को बदल सकती है। हर व्यक्ति के भीतर अपार संभावनाएं होती हैं। जो व्यक्ति इन संभावनाओं को पहचान लेता है, वही अपने जीवन में महान उपलब्धियां प्राप्त करता है। भाग्य क्या है? भाग्य को अक्सर लोग एक रहस्यमयी शक्ति मानते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है, वह पहले से तय होता है। लेकिन चाणक्य का दृष्टिकोण इससे अलग है। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य और कर्म एक दूसरे के पूरक हैं। बिना कर्म के भाग्य निष्क्रिय है। यदि किसान खेत में बीज ही ना बोए और अच्छी फसल की उम्मीद करे, तो यह संभव नहीं है। उसी प्रकार बिना प्रयास किए सफलता की अपेक्षा करना केवल भ्रम है। भाग्य वह अवसर है जो हमें मिलता है, लेकिन उस अवसर का लाभ उठाना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति मेहनत करता है, सीखता है और लगातार आगे बढ़ता है, उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। स्वयं पर विश्वास ही भाग्य की पहली शक्ति है। चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास होता है। यदि व्यक्ति स्वयं पर विश्वास नहीं करता, तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे सफल नहीं बना सकती। इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, उन्होंने सबसे पहले स्वयं पर विश्वास किया। जब दुनिया उन्हें असफल मान रही थी, तब भी उन्होंने अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। आत्मविश्वास हमें कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखता है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को पहचानते हैं, तभी हम अपने भाग्य की वास्तविक क्षमता को समझ पाते हैं। जो व्यक्ति हर समय अपनी कमजोरियों के बारे में सोचता है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो अपनी ताकतों को पहचानता है, वह असंभव लगने वाले कार्य भी कर सकता है। कर्म ही भाग्य का निर्माता है। चाणक्य नीति में कर्म को अत्यधिक महत्व दिया गया है। उनका कहना था कि मनुष्य अपने कर्मों से ही महान बनता है। यदि कोई विद्यार्थी पढ़ाई नहीं करता और परीक्षा में अच्छे अंक आने की उम्मीद करता है, तो यह संभव नहीं है। यदि कोई व्यापारी मेहनत नहीं करता और व्यापार में लाभ चाहता है, तो यह भी संभव नहीं है। कर्म ही वह साधन है जो भाग्य को बदल सकता है। अच्छे कर्म अच्छे परिणाम लाते हैं और बुरे कर्म बुरे परिणाम। इसलिए यदि आप अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने कर्मों को बदलना होगा। हर दिन किए गए छोटे छोटे प्रयास भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। कठिनाइयां भाग्य की परीक्षा होती है। जीवन में आने वाली समस्याओं को लोग अक्सर दुर्भाग्य मान लेते हैं, लेकिन चाणक्य के अनुसार कठिनाइयां व्यक्ति की परीक्षा होती है। जब सोने को आग में तपाया जाता है, तभी उसकी शुद्धता सिद्ध होती है। उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों के माध्यम से मजबूत बनता है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों से डरकर हार मान लेता है, वह कभी अपने भाग्य की शक्ति को नहीं पहचान पाता। लेकिन जो संघर्ष करता है, वह हर चुनौती को अवसर में बदल देता है। कठिन समय हमें धैर्य, साहस और अनुभव प्रदान करता है। यही गुण आगे चलकर सफलता का आधार बनते हैं। समय का सदुपयोग भाग्य को मजबूत बनाता है। चाणक्य समय को जीवन का सबसे मूल्यवान धन मानते थे। खोया हुआ धन वापस पाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, उसका भाग्य भी उसका सम्मान करता है। जो समय को व्यर्थ गंवाता है, वह अवसरों को खो देता है। हर दिन हमें 24 घंटे मिलते हैं। सफल और असफल व्यक्ति के बीच का अंतर केवल इस बात में होता है कि वह अपने समय का उपयोग कैसे करता है। समय का सही उपयोग करके कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। नकारात्मक सोच भाग्य की सबसे बड़ी शत्रु है। बहुत से लोग अपनी क्षमता से अधिक अपनी समस्याओं के बारे में सोचते हैं। वे हर परिस्थिति में नकारात्मकता खोज लेते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जैसा मनुष्य सोचता है, वैसा ही वह बन जाता है।
यदि आप लगातार असफलता के बारे में सोचेंगे तो आपका मन कमजोर हो जाएगा। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि समस्याएं नहीं आएंगी। इसका अर्थ है कि आप समस्याओं के बीच भी समाधान खोजने की क्षमता रखते हैं। जो व्यक्ति सकारात्मक रहता है उसका आत्मविश्वास बना रहता है और वह अपने भाग्य को बदलने की दिशा में लगातार आगे बढ़ता रहता है। लक्ष्यहीन व्यक्ति भाग्य को नहीं पहचान सकता। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता उसका जीवन दिशाहीन हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि लक्ष्य ही वह दीपक है जो अंधकार में मार्ग दिखाता है। बिना लक्ष्य के व्यक्ति भटकता रहता है और अपनी क्षमता का सही उपयोग नहीं कर पाता। जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तब व्यक्ति अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करता है। अपने भाग्य की शक्ति को पहचानने के लिए सबसे पहले अपने जीवन का उद्देश्य तय करना आवश्यक है। संगति का प्रभाव भाग्य पर पड़ता है। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य की संगति उसके जीवन की दिशा तय करती है। यदि आप सकारात्मक, मेहनती और सफल लोगों के साथ रहते हैं तो आपके विचार भी वैसे ही बनते हैं। लेकिन यदि आप आलसी, नकारात्मक और निराश लोगों की संगति में रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अच्छी संगति भाग्य को मजबूत करती है, जबकि बुरी संगति भाग्य को कमजोर कर देती है। ज्ञान सबसे बड़ा भाग्य है। चाणक्य के अनुसार ज्ञान से बड़ा कोई धन नहीं है। धन चोरी हो सकता है, संपत्ति नष्ट हो सकती है, लेकिन ज्ञान हमेशा व्यक्ति के साथ रहता है। जो व्यक्ति लगातार सीखता रहता है वह हर परिस्थिति में अवसर खोज लेता है। ज्ञान व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता देता है और सही निर्णय ही उज्जवल भाग्य का निर्माण करते हैं। भय को जीतना आवश्यक है। भय मनुष्य की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। कई लोग असफलता के डर से प्रयास ही नहीं करते। वे सोचते हैं कि यदि वे असफल हो गए तो क्या होगा। चाणक्य कहते हैं कि डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। जिस कार्य से डर लगता है उसी कार्य को साहस के साथ करने का प्रयास करो। जब व्यक्ति अपने भय पर विजय प्राप्त कर लेता है तब उसके लिए सफलता के नए द्वार खुल जाते हैं। भाग्य कोई जादू नहीं है जो अचानक जीवन बदल दे। आचार्य चाणक्य के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके कर्म, विचार और अनुशासन से बनता है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास रखता है और निरंतर प्रयास करता है वही अपने भाग्य को बदल सकता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां दुर्भाग्य नहीं बल्कि सीखने और मजबूत बनने के अवसर होती हैं। जो व्यक्ति समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान खोजता है वह सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ता है। धैर्य, साहस और सकारात्मक सोच व्यक्ति को हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि समय का सदुपयोग और अच्छी आदतें ही उज्जवल भविष्य का निर्माण करती हैं। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है, अपनी कमजोरियों को सुधारता है और लगातार सीखता रहता है, उसका भाग्य भी उसका साथ देता है। असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। हर महान व्यक्ति ने जीवन में संघर्ष और असफलता का सामना किया है। जो व्यक्ति हार मानने के बजाय फिर से प्रयास करता है वही अंततः विजेता बनता है। ईमानदारी, परिश्रम और आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। दूसरों को दोष देने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। जब व्यक्ति अपने कर्मों की जिम्मेदारी स्वीकार करता है तभी वह अपने भाग्य का निर्माता बनता है। अंत में चाणक्य का संदेश स्पष्ट है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो कर्म करते हैं। यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखें, समय का सम्मान करें और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अपने भाग्य की शक्ति को पहचानिए, क्योंकि आपका भविष्य आपके ही हाथों में है। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि भाग्य कोई जादू नहीं है बल्कि हमारे विचारों, कर्मों, अनुशासन, समय प्रबंधन और आत्मविश्वास का परिणाम है। जो व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करता है, कठिनाइयों का सामना करता है, समय का सम्मान करता है और निरंतर सीखता रहता है, वही अपने भाग्य की शक्ति को पहचान पाता है। याद रखिए, आपका भविष्य किसी और के हाथ में नहीं है। आपके निर्णय, आपके कर्म और आपकी सोच ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। इसलिए भाग्य को कोसने के बजाय अपनी क्षमता को पहचानिए,
अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए और निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपनी शक्ति को कम आंकता है। वह सोचता है कि उसकी परिस्थितियां, उसका परिवार या उसका भाग्य ही उसकी सफलता का निर्धारण करेंगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर की क्षमता को पहचान लेता है, वह विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। संसार में कोई भी व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। चाणक्य के अनुसार अवसर हमेशा तैयार व्यक्ति को ही दिखाई देते हैं। आलसी और निराश व्यक्ति अवसरों को भी समस्या समझ लेता है, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति कठिनाइयों में भी नई संभावनाएं खोज लेता है। इसीलिए यदि आप अपने भाग्य को मजबूत बनाना चाहते हैं, तो स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करें। सफलता पाने के लिए केवल सपने देखना पर्याप्त नहीं है। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, अनुशासन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति हर दिन अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाता है, वह धीरे धीरे उस स्थान तक पहुंच जाता है जहां पहुंचने का लोग केवल सपना देखते हैं। याद रखिए, भाग्य कभी भी बैठे रहने वालों का साथ नहीं देता। भाग्य उनका साथ देता है जो गिरकर भी उठते हैं, हार कर भी प्रयास करते हैं और कठिनाइयों के सामने कभी झुकते नहीं हैं। इसलिए अपने मन से डर और संदेह को निकाल दीजिए और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि यदि व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित कर ले, अपनी आदतों को सुधार ले और अपने समय का सही उपयोग करना सीख ले, तो उसका भाग्य स्वयं बदलने लगता है। क्योंकि भाग्य कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे कर्मों और निर्णयों में छिपा होता है। इसलिए स्वयं पर विश्वास रखिए, कर्म करते रहिए और कभी हार मत मानिए। आपका भाग्य आपकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा, बल्कि आपके प्रयासों के साथ साथ बन रहा है। आचार्य चाणक्य का संदेश स्पष्ट है, भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो स्वयं अपना साथ देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को न पहचान पाना है। बहुत से लोग जीवन भर यह सोचते रहते हैं कि उनके पास साधन नहीं है, अवसर नहीं है या उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता। इसी सोच के कारण वे अपने जीवन की वास्तविक क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। जो व्यक्ति स्वयं को कमजोर समझता है, वह अवसर मिलने पर भी उसका लाभ नहीं उठा पाता। लेकिन जो व्यक्ति अपनी शक्ति पर विश्वास करता है, वह कठिन से कठिन परिस्थिति को भी अपने पक्ष में बदल सकता है। जीवन में सफलता पाने वाले लोगों और असफल लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर उनके भाग्य में नहीं, बल्कि उनकी सोच में होता है। सफल व्यक्ति हर परिस्थिति में अवसर खोजता है, जबकि असफल व्यक्ति हर अवसर में कठिनाई ढूंढता है। चाणक्य का मानना था कि यदि व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक और दृढ़ बना ले, तो वह अपने जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि किसी भी परिवर्तन की शुरुआत मन से ही होती है। मनुष्य को कभी भी अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। आज यदि परिस्थितियां कठिन हैं, तो इसका अर्थ यह नहीं कि भविष्य भी ऐसा ही रहेगा। समय हमेशा बदलता रहता है। जो व्यक्ति धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ता है, उसके लिए सफलता के द्वार अवश्य खुलते हैं। इसलिए कठिन समय में भी अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो सबसे अधिक संघर्ष करता है। चाणक्य कहते हैं कि भाग्य उन लोगों का साथ देता है जो अपने समय का सम्मान करते हैं। समय संसार की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। धन खोकर वापस पाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार निकल जाए तो वापस नहीं आता। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ कार्यों में नष्ट करता है, वह धीरे धीरे अपने भविष्य को भी कमजोर बना देता है। वहीं जो व्यक्ति हर क्षण का सदुपयोग करता है, उसका भाग्य भी मजबूत होता जाता है। मनुष्य के जीवन में अनुशासन का भी बहुत बड़ा महत्व है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सुबह समय पर उठना, अपने कार्यों को समय पर पूरा करना, अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना और आलस्य से दूर रहना, ये सभी आदतें व्यक्ति के भाग्य को उज्जवल बनाती हैं। चाणक्य का मानना था कि अनुशासनहीन व्यक्ति चाहे कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वह अपनी क्षमता का पूरा लाभ नहीं उठा सकता। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफल लोगों का भाग्य अच्छा होता है, इसलिए वे आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है
कि सफलता के पीछे वर्षों का परिश्रम, त्याग और संघर्ष छिपा होता है। जब लोग किसी व्यक्ति को शिखर पर देखते हैं, तब उन्हें केवल उसकी सफलता दिखाई देती है, लेकिन उस सफलता तक पहुंचने की कठिन यात्रा दिखाई नहीं देती। इसीलिए किसी की सफलता को भाग्य का परिणाम मानने के बजाय उसके परिश्रम को समझना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि यदि आप अपने भाग्य को बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी सोच को बदलना होगा। जो व्यक्ति हर समय नकारात्मक बातें सोचता है, वह स्वयं अपनी प्रगति के रास्ते बंद कर देता है। नकारात्मक सोच मनुष्य की ऊर्जा को नष्ट कर देती है। इसके विपरीत सकारात्मक सोच व्यक्ति को नई प्रेरणा और नई शक्ति प्रदान करती है। सकारात्मक व्यक्ति हर परिस्थिति में सीखने का प्रयास करता है और यही गुण उसे आगे बढ़ाता है। जीवन में लक्ष्य का होना अत्यंत आवश्यक है। बिना लक्ष्य का जीवन उस नाव की तरह है जिसका कोई किनारा नहीं होता। यदि आपको पता ही नहीं कि आपको कहां जाना है, तो कोई भी रास्ता आपको सही दिशा नहीं दे सकता। इसलिए अपने जीवन का स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें और पूरी निष्ठा के साथ उसे प्राप्त करने का प्रयास करें। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। चाणक्य यह भी कहते हैं कि मनुष्य को अपनी संगति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, उनका प्रभाव आपके विचारों और व्यवहार पर पड़ता है। यदि आपकी संगति मेहनती, सकारात्मक और लक्ष्य केंद्रित लोगों से है, तो आप भी वैसा ही बनने लगेंगे। लेकिन यदि आपकी संगति आलसी और नकारात्मक लोगों से है, तो वे धीरे धीरे आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को कमजोर कर देंगे। ज्ञान को चाणक्य ने सबसे बड़ा धन बताया है। ज्ञान ऐसा खजाना है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जो व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है, वह हर परिस्थिति में स्वयं को ढाल लेता है। बदलती दुनिया में वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो सीखना नहीं छोड़ता। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने की आदत विकसित करें। यही आदत आपके भाग्य को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। अंततः चाणक्य का संदेश यही है कि अपने भाग्य की शक्ति को पहचानो, अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को जगाओ, परिस्थितियों को दोष देना बंद करो और कर्म करना शुरू करो। जब आत्मविश्वास, परिश्रम, अनुशासन और धैर्य एक साथ मिलते हैं, तब भाग्य भी आपका साथ देने लगता है। याद रखिए, भाग्य किसी चमत्कार का नाम नहीं है। भाग्य उन कर्मों का फल है जो आप आज कर रहे हैं। इसीलिए आज ही संकल्प लीजिए कि आप अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे और अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनेंगे। मनुष्य का भाग्य उसके हाथों की रेखाओं में नहीं, बल्कि उसके कर्मों की शक्ति में छिपा होता है। जब मनुष्य अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार कर लेता है, तभी उसके जीवन में वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। बहुत से लोग अपनी असफलताओं का कारण दूसरों को मानते हैं। कोई परिस्थितियों को दोष देता है, कोई परिवार को और कोई अपने भाग्य को। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जब तक व्यक्ति स्वयं की कमियों को स्वीकार नहीं करता, तब तक वह आगे नहीं बढ़ सकता। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, वही भविष्य में बड़ी सफलताएं प्राप्त करता है। जीवन में कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब सब कुछ हमारे विरुद्ध दिखाई देता है। उस समय अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, लेकिन महान व्यक्ति उसी समय अपने साहस का परिचय देते हैं। कठिनाइयां मनुष्य को कमजोर बनाने नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने आती हैं। जिस प्रकार सोना आग में तपकर अधिक चमकदार बनता है, उसी प्रकार संघर्ष मनुष्य के व्यक्तित्व को निखारता है। इसलिए कठिन समय आने पर घबराने के बजाय स्वयं को और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। चाणक्य के अनुसार आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। यदि मनुष्य स्वयं पर विश्वास करना छोड़ दे, तो उसके पास चाहे कितनी भी प्रतिभा क्यों ना हो, वह सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। आत्मविश्वास का अर्थ घमंड नहीं होता, बल्कि अपनी क्षमता पर भरोसा रखना होता है। जब व्यक्ति यह विश्वास कर लेता है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, तब उसके प्रयासों में भी नई ऊर्जा आ जाती है। भाग्य की शक्ति को पहचानने का एक महत्वपूर्ण तरीका यह भी है कि व्यक्ति अपने डर पर विजय प्राप्त करे। डर मनुष्य की प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। असफलता का डर, लोगों की आलोचना का डर, भविष्य की चिंता, ये सभी डर व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिस कार्य से डर लगता हो,
उसी कार्य को साहस के साथ करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि डर के उस पार ही सफलता छिपी होती है। मनुष्य को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती। महान उपलब्धियां छोटे छोटे प्रयासों से बनती हैं। जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, वैसे ही प्रतिदिन किए गए छोटे प्रयास भविष्य में बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। इसलिए यदि आज परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। निरंतर प्रयास करते रहना ही सफलता का रहस्य है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वह अपने जीवन को भी नियंत्रित कर लेता है। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। कभी वह उत्साहित होता है, तो कभी निराश। कभी वह मेहनत करना चाहता है, तो कभी आलस्य में डूब जाता है। जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में रखना सीख लेता है, वही अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। इसलिए मन को सकारात्मक विचारों से भरना और उसे सही दिशा देना आवश्यक है। जीवन में सम्मान और सफलता पाने के लिए चरित्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। धन और पद कुछ समय के लिए व्यक्ति को बड़ा बना सकते हैं, लेकिन उसका चरित्र ही उसे लंबे समय तक सम्मान दिलाता है। चाणक्य का मानना था कि चरित्रहीन व्यक्ति चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अंततः उसका पतन निश्चित है। इसलिए व्यक्ति को अपने चरित्र, व्यवहार और नैतिक मूल्यों को हमेशा श्रेष्ठ बनाए रखना चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा भविष्य के बारे में सोचता है। वह केवल वर्तमान सुख में नहीं खो जाता, बल्कि आने वाले समय की तैयारी भी करता है। जो व्यक्ति आज मेहनत करता है, वही कल सफलता का आनंद लेता है। इसलिए हर दिन को अपने भविष्य की नींव समझकर कार्य करना चाहिए। आज का परिश्रम ही कल का भाग्य बनता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जीवन में कभी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। जिस दिन मनुष्य यह सोच लेता है कि उसे सब कुछ पता है, उसी दिन उसकी प्रगति रुक जाती है। ज्ञान एक ऐसा दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जितना अधिक ज्ञान होगा, उतने ही बेहतर निर्णय लिए जा सकेंगे, और बेहतर निर्णय ही उज्जवल भाग्य का निर्माण करते हैं। अंत में यह समझना आवश्यक है कि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं है जो अचानक आकर जीवन बदल दे। भाग्य हमारे विचारों, कर्मों, आदतों और निर्णयों का परिणाम है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं, समय का सम्मान करें और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है, वह अपने भाग्य को भी जीत लेता है। भाग्य की शक्ति को पहचानने का अर्थ यह नहीं है कि केवल बड़े सपने देखे जाएं, बल्कि उन सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर कर्म भी किए जाएं। जो व्यक्ति केवल कल्पनाओं में जीता है, वह कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सफलता उन्हीं लोगों के कदम चूमती है जो कठिनाइयों के बावजूद अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। रास्ते में बाधाएं आएंगी, लोग आलोचना करेंगे, कई बार असफलता भी मिलेगी, लेकिन जो व्यक्ति इन सब के बीच अपने आत्मविश्वास को बनाए रखता है, वही अंततः विजेता बनता है। चाणक्य का मानना था कि संसार में कोई भी व्यक्ति इतना कमजोर नहीं होता कि वह अपने जीवन को बदल न सके। यदि एक व्यक्ति अपने विचार बदल सकता है, अपनी आदतें सुधार सकता है और अपने कर्मों को सही दिशा दे सकता है, तो वह अपना भविष्य भी बदल सकता है। इसलिए कभी भी अपने आप को परिस्थितियों का गुलाम मत समझिए। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में अपना मार्ग बना लेता है। याद रखिए, सफलता का रहस्य भाग्य के भरोसे बैठने में नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास करते रहने में है। जब आपके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, आपकी नीयत साफ होती है और आपका लक्ष्य स्पष्ट होता है, तब धीरे धीरे पूरा संसार भी आपकी सहायता करने लगता है। यही वह क्षण होता है जब लोग इसे अच्छा भाग्य कहते हैं, जबकि वास्तव में यह आपके वर्षों के परिश्रम का परिणाम होता है। इसीलिए आज से स्वयं से एक वचन लीजिए कि आप अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाएंगे, अपने समय का सम्मान करेंगे, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखेंगे, अपनी कमजोरियों को दूर करेंगे और कभी हार नहीं मानेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति अपने कर्मों पर विश्वास करता है, उसके लिए सफलता केवल समय की बात होती है। भाग्य कोई रहस्य नहीं, बल्कि हमारे विचारों, आदतों, निर्णयों और कर्मों का परिणाम है। यदि हम स्वयं पर विश्वास रखें, समय का सदुपयोग करें,
निरंतर सीखते रहें और कठिनाइयों से घबराए बिना आगे बढ़ते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे जीवन में आएगी। यदि आपको यह चाणक्य नीति प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।